आज कविता जो सवैये पढ़ रहे हैं, सवैया एक छंद है जो वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। तो ये आपका छंदबद्ध रचना है, ब्रज भाषा में लिखित है। कविता को पढ़ने से पहले रसखान जी के बारे में जानेंगे। तो लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। भक्तिकालीन कृष्ण भक्तों में रसखान का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। अगर भक्तिकालीन कवियों की चर्चा करें तो रसखान का जन्म 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई। बेटा एक बात इनकी सबसे अलग है कि एक मुस्लिम होते हुए भी एक हिंदू देवता को पूजना या उसकी विषय में लिखना, उनकी भक्ति करना अपने आप में अद्भुत है। बेटा इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, नाम से ही पता लग रहा है मुसलमान थे। फिर भी कृष्ण के प्रति इनका अनन्य प्रेम उभर कर आता है इनकी रचनाओं में। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो वो है सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान रचनावली के नाम से भी उनकी रचनाओं का एक संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। यानी वो श्री कृष्ण जी के प्रति ही प्रेम नहीं प्रकट करते बल्कि जहाँ वो पले बढ़े, जहाँ खेलने कूदे, ब्रजभूमि के प्रति भी उनका अनन्य होता है, बहुत ज़्यादा अनुराग होता है, प्रेम, बहुत ज़्यादा प्रेम इनकी रचनाओं में व्यक्त होता है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन भी मिलता है। यानी श्री कृष्ण और राधा का जो सौंदर्य है वो इनकी रचनाओं में नजर आता है। इनकी सुंदरता का वर्णन बड़ा सुंदर करते हैं ये। ब्रज की महिमा की गोकुल में वो कैसे पले बड़े, वहाँ पर क्या खास है वो चीज़ें, और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का भी बड़ा सुंदर ये वर्णन करते हैं। वे अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध है, यानी प्रेम में डूब जाना, उसके अंदर भाव विभोर हो जाना, उसके अंदर आसक्ति दिखाना और खुश हो जाना, उस चीज़ के लिए वो जितने प्रसिद्ध है उतना इनकी भाषा की मार्मिकता यानी मन को छू लेने वाली, हृदय को छू लेने वाली इनकी भाषा है। शब्द चयन इनका अपने आप में अद्भुत है, बड़ा सुंदर शब्दों को पिरोते हैं ये। व्यंजक शैली के लिए भी ये प्रसिद्ध है, माध्यम कोई और होता है, बात अपनी बड़े अच्छे तरीके से रखते हैं। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग भी मिलता है। यानी इन्होंने ब्रज भाषा का बड़ा ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नजर नहीं आता, कि शब्दों का कोई दिखावा नहीं है, जो स्थिति के अनुसार जो शब्द सटीक है उसी को इन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ जो हम 4 सविये पढ़ेंगे रसखान जी के द्वारा लिखित, उन 4 सवियों में क्या खास बात है बेटा, पहले और दूसरे सविये में तो श्री कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति यानी ब्रजभूमि के प्रति कवि का बहुत ज़्यादा अनन्य समर्पण भाव व्यक्त होता है। तो तीसरे सविये को हम पढ़ेंगे तो वहाँ श्री कृष्ण जी के रूप सुंदरी के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण है। यानी गोपियाँ उस रूप सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो रही है श्री कृष्ण जी के, वे स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। वहीं अगर चौथा सवैया पढ़ेंगे तो वहाँ पर कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। यानी उनकी मुरली की धुन को सुनकर और उसकी मुस्कान को देखकर गोपियाँ विवश हो जाती है, मजबूर हो जाती हैं। ये वर्णन आप सवैये में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बेटा सवैया देखें, ध्यानपूर्वक देखना है बेटा, आप बुक लेके बैठा करो या आप वीडियो में पूरा ध्यान लगा दो ताकि आपका लेसन क्लियर है तो आप कर सको। एक बात और बताऊं आपको बेटा, मैं असाइनमेंट में क्वेश्चन देती हूँ, अपनी तरफ से मेन क्वेश्चन लिखवाती हूँ, फिर भी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपनी तरफ से प्रफ में कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से बना कर दिखा करो, जितने पॉसिबल हो सकते हैं 10-20, तो आपकी कुछ भाषा शैली का विकास और ज़्यादा होगा। तो लिसन केयरफुली बेटा। फर्स्ट आपका सवैया, मानुस हो तो वहीं रसकानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, पावन हो तो वहीं गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। रसखान जी यहाँ श्री कृष्ण जी के प्रति या मैं कहूँ ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि मानुस हो तो, अगर मैं मनुष्य बनूं तो, वहीं रसखान जी कहते हैं अगर मैं मनुष्य बनूं, मनुष्य रूप में जन्म लूं, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन,
तो मनुष्य रूप में अगर मैं जन्म लूँगा तो मेरा निवास कहाँ पर होगा, मैं कहाँ पर बसूँगा? ब्रज गोकुल, ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के गवारण यानी बाल गोपालों के बीच में मैं रहूँगा, मेरा वहाँ निवास होगा। फिर सुने बेटा, रसखान जी कहते हैं अगर मुझे मनुष्य रूप में जन्म मिला तो मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहूँगा। जो पशु हो तो अगर मैं अगले जन्म में पशु बना तो कहाँ बस मेरो, मेरा अपने ऊपर कहाँ वश रहेगा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। अर्थात चरो नित नंद की धेनु मजारन, यानी अगले जन्म में अगर मैं पशु बना तो मैं क्या करूँगा? नित नंद, नंद बाबा के लिए आया नंद, नित यानी रोजाना, चरऊ मैं रोजाना नंद बाबा की गायों के बीच, धेनु होते गाय, मजारन बीच में, मैं रोजाना नंद बाबा की गायों के बीच में चरूंगा अगर मैं पशु बना तो अगले जन्म में। पावन हो तो वहीं गिरी को, अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बना, पहान होता है पत्थर, वहीं गिरी को उसी गोवर्धन पर्वत का, गिरी होता है पर्वत, पर यहाँ पर विशेष तौर पर कौन से पर्वत का जिक्र है? गोवर्धन पर्वत का, जो आप जानते भी हो बेटा, श्री कृष्ण जी ने जिसको उंगली के ऊपर उठाया था, उसी के विषय में कह रहे हैं रसकान जी। अगर मैं पत्थर बना अगले जन्म में तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जो कियो, जिसको हरि छत्र, श्री कृष्ण जी ने छत्र के रूप में, पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र को कहा है, जिसको श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में पुरंदर धारण यानी इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए, यानी इंद्र के लिए धारण किया था, उसके घमंड को दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने उस पर्वत को उंगली के ऊपर उठाया था। इसलिए रसखान जी की भी इच्छा है कि वो उनके पास रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका प्रेम प्रकट हो रहा है ब्रजभूमि के प्रति और श्री कृष्ण जी के प्रति, तो उनके इर्द गिर्द ही वो रहना चाहते हैं। कहते हैं अगर मैं पत्थर बना तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूंगा जिसको श्री कृष्ण जी ने छत्र के रूप में इंद्र के लिए या इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए, दूर करने के लिए धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम की डारन, कालिंदी कुल कदम की डारन में बेटा अनुप्रास अलंकार है, कह के क्या वृत्ति है? कहकर जो खग, खग होता पक्षी, अगर मैं अगले जन्म में पक्षी बना, खग बना, तो बसेरो करो तो मैं कहाँ निवास करूँगा, कहाँ मेरा बसेरा होगा? कालिंदी कूल, कालिंदी यमुना को कहते हैं, यमुना नदी को, कूल होता है किनारा, और कदम पेड़ का नाम है जो यमुना किनारे हैं जहाँ श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे। इसलिए कवि की इच्छा है कि अगर मैं पक्षी बना तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे उगे हुए कदम के पेड़ों की डालियों पर मेरा बसेरा होगा। यह आपका एक सवैया कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सवैया देखें आप, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारू। अब वो श्री कृष्ण जी के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं कि उनके लिए क्या क्या छोड़ सकते हैं वो। वहाँ पिछले में तो बेटा जन्म के विषय में कहा, मनुष्य जन्म लो तो पशु जन्म लो, पत्थर के रूप में हूँ तो पक्षी के रूप में। यहाँ पर कह रहे हैं लकुटी अरु कामरिया पर, यानी श्री कृष्ण जी की लकड़ी और कामरिया होता है कंबल पर, राज तिहुपुर तीनों लोक के राज्य को तजी डारो छोड़ सकता हूँ। अगर मुझे श्री कृष्ण जी की लकड़ी और कंबल मिल जाए तो मैं उसके लिए 3 लोकों के राज्य को छोड़ सकता हूँ, त्याग सकता हूँ, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी से अनन्य प्रेम करते हैं। नेक्स्ट लाइन, 8 सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की गाय चरा बिसारो। बेटा ये निधियाँ और सिद्धियाँ आप गणेश जी की आरती में भी सुनते हो, अपने आप में खास है, अनूठी है, ये खजाना एक तरह से। तो यहाँ पर रसकान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी का साथ पाने के लिए तो वो क्या कर सकते हैं? 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी नंद बाबा की गाय चराई, यानी अगर मुझे श्री कृष्ण जी का साथ पाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं अगर मैं उनका साथ पाना चाहता हूँ तो क्या कर सकता हूँ? नंद बाबा की गायों को चराने के लिए मैं 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों के सुख को भी भूल सकता, बिसारूँ यानी छोड़ सकता हूँ या भूल सकता हूँ अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिले, क्योंकि उनके नंद बाबा की गायों के पास श्री कृष्ण जी होंगे, यानी साथ तो श्री कृष्ण जी का ही पाना चाहते हैं किसी न किसी माध्यम से। इसलिए कह रहे हैं कि नंद बाबा की गायों को चराने के लिए मैं 8 सिद्धि और 9 निधि के सुखों को भी भूल सकता हूँ या छोड़ सकता हूँ। रसखान कबहु इन आँखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो।
रसखान जी कहते हैं पता नहीं कब मैं इन आँखों से ब्रज के वन बाग, ताड़ाग होता है तालाब, को निहारूंगा। यानी उनके मन की इच्छा है, वो उनको पा नहीं पाए, उनको अभी से श्री कृष्ण जी की ब्रजभूमि के दर्शन अभी नहीं हुए हैं, तो उनकी इच्छा है और कह रहे हैं पता नहीं कब इन आँखों से मैं उस ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारूंगा यानी देखूंगा। कोटिक एकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। अब यहाँ श्री कृष्ण जंगलों में वनों में गाय चराते थे, तो कटीले पेड़ होते थे, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ होती थी। उसी के लिए कह रहे हैं रसखान जी कि कोटिक एकल धोत के धाम, कल धोत यानी सोने चांदी के धाम होते हैं महल, कोटिक करोड़ों, करोड़ों सोने चांदी के महल, करिल के कुंजन, कटीली झाड़ियों के कुंजन होता है जंगल वन या उपवन भी कह सकते हो आप, कि करोड़ों सोने चांदी के महल के सुख को भी कटीली झाड़ियों के जंगल के ऊपर वो वार सकता है। यानी अगर वो महल का सुख छोड़ना पड़ा श्री कृष्ण जी के लिए उस कटीली झाड़ियों के जंगलों में जाने के लिए, तो उसको भी छोड़ सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी के प्रति और उनकी ब्रजभूमि के प्रति उनका अनन्य प्रेम प्रकट हो रहा है। बेटा 2 कंप्लीट आपके। नेक्स्ट वीडियो में अगले 2 सभी